Hello everyone, welcome back in a big data analytics course. And in this course, today's topic is writable interface, comparable and the comparator. So we will study about these topics in the big data analytics. अगर अब तक आपको इस प्लेलिस्ट में काफ़ी सारा मज़ा आया, सीखने को मिला, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइटेबल इंटरफेस से। तो सबसे पहले आप समझो कि आपका हडूप हो रहा है। हडूप क्या कर रहा है? बेसिकली आपका जो भी बिग डेटा है, कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसको क्या कर रहा है? उसको स्टोर कर पा रहा है, उसको एनालाइज कर पा रहा है। तो इस तरह का टूल होता है, ठीक है, हडूप। तो उस टूल के अंदर काफ़ी सारे क्लस्टर्स होते हैं और ईच क्लस्टर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नोड्स होते हैं, ठीक है। तो इन नोड्स का आपस में क्या होता है? लेन देन होता है आपस में, डेटा के अंदर, नेटवर्क के अंदर आपस में ये चीज़ें ट्रांसफर करते हैं। तो इसी के अंदर क्या होता है, जैसे कि आपका जो डेटा होता है वो ऑब्जेक्ट डेटा होता है। अब अपन डेटा जब ट्रांसफर करते हैं तो उसे बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर अपन ऑब्जेक्ट डेटा को बाइट स्ट्रीम डेटा में कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सीरियलाइजेशन। और अगर बाइट स्ट्रीम डेटा को ऑब्जेक्ट डेटा में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा डी सीरियलाइजेशन। तो सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्स होते हैं। सो कन्वर्टिंग डेटा ऑब्जेक्ट इनटू द बाइट स्ट्रीम डेटा सीरियलाइजेशन एंड रिवर्स प्रोसेस हो गई आपकी डीसीरियलाइजेशन। अब हडूप खुद का एक सीरियलाइजेशन फॉर्मेट यूज करता है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? राइट टेबल्स। तो राइट टेबल के अंदर ही इंटरफेस होते हैं, कंपेरेबल होते हैं, कंपेरेटर होते हैं। तो सबसे पहले अपना आ गया टॉपिक राइटेबल इंटरफेस। बेसिकली इसके अंदर ही एक इंटरफेस है। नॉर्मली आप समझते हो इंटरफेस। तो इंटरफेस के अंदर दो डिफरेंट डिफरेंट आपके मेथड्स होते हैं। पहला, जब भी आप किसी चीज़ को राइट करना चाहोगे स्टेट को, तो वो कैसे करोगे? आप डेटा आउटपुट स्ट्रीम के अंदर करोगे, डेटा आउटपुट बाइनरी स्ट्रीम के अंदर। और जब भी आपको रीड करना है कि उसके स्टेट को, तो वो कहाँ से करोगे आप? वो करोगे आप डेटा इनपुट बाइनरी स्ट्रीम। यानी राइट करना है तो इसके अंदर करना है, और रीड करना है तो यहाँ से रीड करना है इनपुट से। और राइट करोगे किसमें? आउटपुट में, डेटा आउटपुट के अंदर। तो इसी के अंदर एक कोड दे रखा है। देखो इस कोड के अंदर क्या समझा रखा है कि आपकी पब्लिक इंटरफेस ले लिया आपने राइटेबल, ठीक है। इसी के अंदर दो फंक्शन है, राइट एंड रीड फील्ड्स। ये दो मेथड्स आ गए। इन्हीं के अंदर आपके पैरामीटर्स में आ गए डेटा आउटपुट और डेटा इनपुट, ये दोनों स्ट्रीम्स आ गई। ये आपके इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रो हो गए। इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन क्यों थ्रो हो रहे? क्योंकि जो आपके राइटेबल इंटरफेस होते हैं, कंपेरेबल होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, ये हडूप इनपुट आउटपुट फंक्शंस के अंदर ही आते हैं। क्योंकि अपन डेटा हडूप के अंदर ही तो इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, और जिसके अंदर अपन एक सीरियलाइजेशन फॉर्मेट ले रहे हैं जो राइटेबल है। और राइटेबल ही की क्या है? इंटरफेस है। इंटरफेस के अंदर दो मेथड्स है, राइट एंड रीड फील्ड, जिसके अंदर एक तो डेटा आउटपुट हो गया, एक हो गया डेटा इनपुट बाइनरी स्ट्रीम हो गया। यहाँ तक क्लियर है क्या? नेक्स्ट चलते अपन। नेक्स्ट अपना राइटेबल, कंपेरेबल एंड कंपेरेटर। अब इसको समझते, देखो राइटेबल कंपेरेटर कुछ ही नहीं है, कंपेरेबल या कंपेरेटर। तो कंपेरेबल जो होता है वो एक इंटरफेस होती है जो कि एक सब इंटरफेस है किसकी? हडूप राइटेबल की एंड जावा कंपेरेबल इंटरफेस की। यानी कि ये दो आपकी जो इंटरफेस है, कौन कौन सी? हडूप राइटेबल एंड द जावा कंपेरेबल इंटरफेस। उसकी एक छोटी इंटरफेस है राइटेबल कंपेरेबल। तो इसी के अंदर देखो, आप कोड के अंदर देख सकते हो, पब्लिक इंटरफेस आई, एक्सटेंड कहाँ से किया? एक तो राइटेबल से किया और एक कहाँ से किया? कंपेरेबल से किया है। हडूप का राइटेबल आ गया और जावा का क्या आ गया? कंपेरेबल आ गया। अब ये आपका फंक्शन यहाँ क्लोज हो गया। इसी के अंदर देखो, यह जो आपने बनाई राइटेबल कंपेरेबल, इसी को थोड़ा इजिएट फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटरफेस कंपेरेबल, जिसके अंदर एक फंक्शन होता है पब्लिक इंट कंपेरेबल कंपेयर टू नाम का फंक्शन होता है, जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट पास होता है। फिर वो ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट होगा? बाइट स्ट्रीम के अंदर। क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं? राइटेबल यूज कर रहे हैं, यानी कि सीरियलाइजेशन फॉर्मेट यूज हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट टू कहाँ जाएगा? बाइट स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट होगा। लेकिन जो आपका ये कंपेयर टू फंक्शन है ना, वो -1, 0 और 1 में आउटपुट देता है। यानी कि जब भी आप क्या कर रहे हो, देखो यहाँ कंपेरेबल हो रहा है, यानी कि आप जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनको कंपेयर करवा रहे हो। तो आपका जो भी कंपेरिजन है, जो भी आपका कंपेयर्ड ऑब्जेक्ट है, उसका कंपेयर किससे हो रहा है? जो भी आपका करंट ऑब्जेक्ट है उससे, ठीक है। तो या तो उससे लेस देन होगा, लेस देन होगा तो -1 रिटर्न करेगा, इक्वल होगा तो 0 होगा, और ग्रेटर देन होगा तो 1 रिटर्न करेगा। तो दिस इज हाउ इट रिटर्न्स द वैल्यू -1, 0 एंड 1। अब इसके अंदर बड़ा वर्जन देखते हैं अपन। तो अभी तक मैंने आपको कंपेरेबल इंटरफेस का दिखाया। अब मैं बोल रहा हूँ राइटेबल कंपेरेबल के अंदर जो मैंने कोड नहीं लिखा था उसको लिखना चाहूँ तो देखो, एक तो आपकी जो आ गई कौन सी? ऊपर वाली राइटेबल इंटरफेस वाली, क्योंकि आपने एक्सटेंड किया है राइटेबल को यहाँ पर। तो रीड फंक्शन आ गया, राइट फंक्शन आ गया, दोनों फंक्शन आ गए वहाँ से। और एक फंक्शन कहाँ से उठाया गया है? कंपेरेबल इंटरफेस से, जो मैंने अभी डिफाइन करा था कंपेयर टू फंक्शन, वो वाला। तो ये तीनों आ गए किसके अंदर? कहाँ से? इंटरफेस कौन सी? आपकी राइटेबल कंपेरेबल। तो दिस इज हाउ वी मेक द इंटरफेस राइटेबल कंपेरेबल। एक्सटेंड कर लोगे आप दोनों राइटेबल एंड कंपेरेबल को। यहाँ तक क्लियर है क्या स्टूडेंट्स?
अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि अपन आगे बढ़ने वाले हैं अब कंपेरेटर की ओर, उसको भी समझो। देखो नोट्स आपको पूरे मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएंगे, मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके ले लो, लेकिन समझना है वो इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ में आ गया तो आपका पेपर के आप आराम से बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर समझो अब चीज़ को। अब क्या है, जो हमारा राइटेबल कंपेरेबल इंटरफेस थी ऊपर, वो चल रही थी, काम बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। क्या थी, जब भी अपन जैसे मैप रिड्यूस से यानी मैप फेज से रिड्यूस फेज में जाते हैं तो सॉर्टिंग परफॉर्म होती है, ठीक है। तो वो सॉर्टिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, आपकी कीज़ का कंपैरिजन होता है। तो की कंपैरिजन इसके अंदर तो था ही नहीं भाई, सीधा आप तो चीज़ें पटकते हो, यहाँ पर आउटपुट मिलता है। तो अपन को क्या चाहिए, कीज़ चाहिए जिसका कंपैरिजन किया जा सके, ठीक है। सो हमको एक ऑप्टिमाइज अप्रोच चाहिए, और वो ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या है, डैट इज रो कंपेरेटर एक्सटेंशन ऑफ द जावा कंपेरेटर। यानी कि रो कंपेरेटर आप यहाँ पे यूज करोगे, जो एक्सटेंड वर्जन है किसका, जावा कंपेरेटर का। यहाँ तक क्लियर है। तो ये देखो यहाँ पर इन्होंने क्या, रो कंपेरेटर लिया जिसको एक्सटेंड किया है कंपेरेटर जो जावा का है। इसके अंदर एक फंक्शन होता है ओनली कंपेयर, उसमें कौन सा था, कंपेयर टू, जिसके अंदर ओनली ऑब्जेक्ट पास हो रहा था। इसके अंदर देखो यहाँ पर जो आपका कंपेयर जो ऑब्जेक्ट है वो और करंट ऑब्जेक्ट है वो दोनों को कंपेयर किया जाएगा। तो बाइट आ गई उसमें, उसका इंट आ गया और उसकी लेंथ आ गई, दोनों तीनों चीज़ आ गई, उसको आपस में कंपेयर किया जाएगा। एंड आप जब भी कंपेयर करते हो तो उस कंपेयर जो भी चीज़ें कंपेयर कर रहे हो वो एक्चुअली रिकॉर्ड्स होते हैं। तो आप क्या बेसिकली क्या कर रहे हो, उनको कंपेयर करा रहे हो अपने रिकॉर्ड्स को। तो इस एक पूरे रिकॉर्ड्स को इस रिकॉर्ड से कंपेयर कराया जा रहा है, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर क्या होता है, कंपेरेटर के अंदर अगर आप इन चीज़ों को कंपेयर कराते हो तो आप विदाउट डीसीरियलाइजेशन परफॉर्म किए उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हो। यानी हम जो राइटेबल में क्या कर रहे थे, सीरियलाइजेशन यूज कर रहे थे, जिसमें क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट चीज़ किस में जा रहा था, बाइट में जा रहा था सर, ठीक है। तो अब इसमें बाइट आपने गिवन किया है तो यानी ऑब्जेक्ट में वापस गेन करने वाले हो, तो डीसीरियलाइजेशन परफॉर्म होता है। लेकिन हम यहाँ पर डीसीरियलाइजेशन परफॉर्म कर रहे नहीं है, हम कंपेयर फंक्शंस को यूज़ करके सीधा ही हम स्ट्रीम से ही रीड कर रहे हैं। यानी बाइट स्ट्रीम से ही डेटा को रीड कर लेते हो, आप उस डेटा को रीड कर लेते हो तो डायरेक्टली काम हो गया, आपने डीसीरियलाइजेशन यानी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया ही नहीं, यहीं से आपने आंसर निकाल के दिखा दिया। ये चीज़ हमने किस में करी, रो कंपेरेटर में। अब जो रो कंपेरेटर है उसको ही आप इससे समझ सकते हो, अपना मेन टारगेट था राइटेबल कंपेरेटर। तो राइटेबल कंपेरेटर इज ए जनरल पर्पज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए रो कंपेरेटर फॉर द राइटेबल कंपेरेबल क्लास। जनरल पर्पज इम्प्लीमेंटेशन है किसका, रो कंपेरेटर का। यानी कि ये लिख दो ये लिख दो, बात एक ही है। और किसके लिए कर रहे थे अपन, राइटेबल कंपेरेबल क्लासेस के लिए, जो अपन आने वाली वीडियोस में देखेंगे राइटेबल क्लासेस के अंदर। तो आई होप आपको अब तीनों चीज़ क्लियर है, राइटेबल इंटरफेस, राइटेबल कंपेरेबल एंड राइटेबल कंपेरेटर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो गाइस लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी प्लेलिस्ट में जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।